हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी में। मेरा नाम है आशीष सिंह। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास नर्सिंग प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब हो, तो हॉस्पिटल नौकरी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ नर्सिंग पर्सनल, आप जानते होंगे कि नर्सिंग के एकेडमिक करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसे हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज बूस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो फौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, instructing a patient about proper diet, which among the following would be considered as complete protein? Option A, olives. Option B, rice. Option C, eggs. Option D, nuts. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्स। एक्चुअली मीट, पोल्ट्री, फिश, एनिमल फूड्स जैसे कि रेड मीट, पोर्क, पोल्ट्री और फिश, ये सभी के सभी कंप्लीट प्रोटीन की तरह कंसिडर किए जाते हैं। जब भी किसी भी पेशेंट को प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है तो उनको हम एग प्रोवाइड करा सकते हैं, मीट प्रोवाइड करा सकते हैं, फिश प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि उनकी डाइट में जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जा सके। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the responsibility of staff nurse? Option A, quality care. Option B, observation and reporting. Option C, record keeping. Option D, all of the above. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब हम एक स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि स्टाफ नर्स के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि पेशेंट के जो केयर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो भी ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आ रही हैं सामने उनको अच्छे से रिपोर्ट करना है, साथ ही साथ जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है। ऐसे बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि स्टाफ नर्स के होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्सिंग केयर that focuses on patient care along with the family needs in the scope of multidisciplinary healthcare team is called? Option A, team based care. Option B, case management. Option C, patient navigation care. और ऑप्शन डी, प्राइमरी केयर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है केस मैनेजमेंट। जो ऊपर ये डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन केस मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए, December 1st. ऑप्शन बी, May 12. ऑप्शन सी, June 2nd. एंड ऑप्शन डी, May 1st. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, May 12, क्योंकि May 12, 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था, जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है। इसलिए उनके बर्थडे को इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी? ऑप्शन ए, कंडक्शन. ऑप्शन बी, कन्वेक्शन. ऑप्शन सी, इवेपोरेशन. एंड ऑप्शन डी, इरेडिएशन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरेडिएशन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, कंडक्शन, कंडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है
जिसके थ्रू हम बॉडी से हीट लॉस कर सकते हैं। इसमें अगर किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन के थ्रू पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं। कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है उनको आपस में कांटेक्ट में रखने पर हीट लॉस किया जा सकता है। ऑप्शन बी है कन्वेक्शन। इसमें सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू बॉडी से हीट लॉस मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जा सकता है। ऑप्शन सी इवेपोरेशन। इसके थ्रू लिक्विड का जब भी वेपर में फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो बॉडी से हीट लॉस होने लगता है। इरेडिएशन कभी भी हीट लॉस को प्रोपेगेट नहीं करता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईएस्ट बीएमआर इज फाउंड इन बॉयज बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके वजह से बॉयज की बॉडी के अंदर हाईएस्ट बीएमआर पाया जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड वेसल्स that extends and branches out from an artery and leads to capillaries is option A venule, option B arteriole, option C capillary, option D sinus। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टीरियोल। आर्टीरियोल ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और ये आर्टरीज से ब्रांच आउट होती हैं और आर्टरीज से ब्रांच आउट होने के बाद ये ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी हुई होती हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिंगल नर्स इज असाइन्ड फॉर केयर and she is responsible for directing and coordinating other nurses and other personnel. This type of nursing is known as option A functional nurse, option B primary nurse, option C team nursing, ऑप्शन डी टोटल पेशेंट नर्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइमरी नर्स। फंक्शनल नर्सिंग एक टास्क ओरिएंटेड केयर होती है और टीम नर्सिंग में एक लीडर होता है जिसके थ्रू जो भी केयर प्रोवाइड करानी होती है पेशेंट को, वो एक टीम लीडर सारे के जितने भी वार्ड में प्रेजेंट टीम मेंबर्स होते हैं या नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको लीडर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन या सारे के सारे केयर प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑप्शन डी के बारे में अगर हम बात करें टोटल पेशेंट नर्स, तो टोटल पेशेंट नर्स जो केयर होती है वो एक सिंगल शिफ्ट के लिए होती है और ये किसी नर्स इंचार्ज के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड नर्स के थ्रू ही कैरी आउट कराई जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन विच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग इज ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी वुंड हीलिंग के सभी फेजेस में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए विजन को प्रमोट करता है। विटामिन ई एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसका सही आंसर है विटामिन सी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgG, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgM एंड ऑप्शन डी IgE। तो फ्रेंड्स, इसका
सही आंसर है ऑप्शन सी IgM। इसको हम मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है which immunity is affected by HIV infection? Option A natural immunity, option B active immunity, option C cellular immunity and option D humoral immunity। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलर इम्यूनिटी, क्योंकि HIV वायरस CD4 टी सेल्स के ऊपर जाकर अटैक करता है जो कि सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलर इम्यूनिटी। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेन डेथ एक्सेप्ट option A diabetes insipidus, option B pupils do not respond to light, option C pulse rate unresponsive to atropine, option D EEG shows only delta waves। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी EEG shows only delta waves। एक्चुअली ब्रेन डेथ का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रेन की सभी तरीके की एक्टिविटीज का बंद हो जाना। तो जब ब्रेन में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं होती है, तो अगर हम उस टाइम पर पेशेंट के ब्रेन का EEG करते हैं तो हमें किसी भी तरह की वेव्स का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है EEG shows only delta waves। एक्चुअली ब्रेन डेथ के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट का ब्रेन अब अलाइव नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेशेंट के प्यूपिल्स लाइट के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, पेशेंट की पल्स रेट अनरेस्पॉन्सिव हो जाती है, इसके अलावा पेशेंट को पेन के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, पेशेंट का कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है, पेशेंट का ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाता है, जिसमें अगर हम पेशेंट के हेड को मूव करते हैं तो उसकी आईज में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है। इसके अलावा हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेन डेथ से रिलेटेड हैं। पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है, पेशेंट में को अगर वेंटिलेटर से हटा दिया जाए या वेंटिलेटर को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो उसमें ब्रीदिंग एब्सेंट हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हमें ब्रेन डेथ के टाइम पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रेन डेथ के टाइम पर हमें EEG में किसी भी तरह की वेव्स देखने को नहीं मिलेंगी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फेक्शन which among the following value will be elevated? Option A HB, option B WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट और ऑप्शन डी ESR। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो कि डायरेक्टली किसी भी तरह के इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं। जब भी किसी भी पर्सन की बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले WBC काउंट बढ़ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी WBC। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सभी से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है, उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में
बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज इन्हीं हार्मोन के रिलीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऑप्शन डी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी में जितने भी रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हाइपोथैलेमस के थ्रू ही सिक्रीट होते हैं, जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस तरह के बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम और ऑप्शन डी पॉन्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम। एक्चुअली कोल्ड कैलोरी टेस्ट या फिर कैलोरी स्टिमुलेशन टेस्ट एकॉस्टिक नर्व के डैमेज को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। एकॉस्टिक नर्व हियरिंग और बॉडी बैलेंस से रिलेटेड है। इस टेस्ट का यूज हम लोग ब्रेन स्टेम के डैमेज को भी डायग्नोज करने में करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज इंटरप्रिटेटेड एज नॉर्मल इफ ऑप्शन ए rapid side to side eye movements occur when cold and warm water is placed into the ear. Option B, eye movements are similar on both sides when cold or warm water is placed into the ear. Option C, rapid side to side eye movement do not occur even after ice cold water is given. And option D, both A and B. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ A and B। मीन्स ऑप्शन A says rapid side to side eye movement occur when cold or warm water is placed into the ear, and option B says eye movement are similar on both sides when cold or warm water is placed into the ear। अगर हम कोल्ड वाटर या वार्म वाटर को ईयर कैनाल के अंदर प्लेस करते हैं तब पेशेंट की आईज में मूवमेंट साइड टू साइड रैपिड मूवमेंट होता है, जिसे निस्टैग्मस बोलते हैं। यही प्रोसेस पेशेंट के ईयर में वार्म वाटर डालने पर भी होती है। अगर ये दोनों प्रोसेस दोनों ईयर में हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कोल्ड कैलोरी टेस्ट जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट के ईयर में कोल्ड वाटर या वार्म वाटर, इवन आइस कोल्ड वाटर डालने के बाद भी आइज में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि इनर ईयर के नर्व में किसी तरह का डैमेज हो गया है, या फिर इनर ईयर के जो बैलेंस सेंसर हैं उनमें किसी तरीके का भी डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ ब्रेन स्टेम में भी किसी तरह का डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nutrient has the highest calorie? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी विटामिन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फैट, क्योंकि फैट के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी यील्ड होती है। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से
उसके 1 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फैट। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a type of nursing modality in which the principal idea is that nurse to be assigned tasks, not patients? Option A, team nursing. Option B, functional nursing. Option C, primary nursing. And option D, केस मेथड नर्सिंग। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फंक्शनल नर्सिंग। क्योंकि फंक्शनल नर्सिंग एक ऐसा नर्सिंग केयर मॉडलिटी है जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क किसी भी नर्स को असाइन किया जाता है, जैसे कि मेडिकेशन नर्स, वाइटल साइन नर्स। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे टास्क देखने को मिलते हैं जो कि फंक्शनल नर्सिंग के अंडर में आते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं ड्रेसिंग नर्स, आईवी नर्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फंक्शनल नर्सिंग केयर के। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट्स ऑप्शन ए इमरजेंट, ऑप्शन बी अर्जेंट, ऑप्शन सी नॉन अर्जेंट एंड ऑप्शन डी डेड। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंट। ट्राइज एक्चुअली में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसमें अलग अलग कलर कोडिंग के थ्रू पेशेंट्स को डिवाइड किया जाता है और उनको प्रायोरिटी वाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर प्रोवाइड कराई जाती है वो रेड कलर कोडिंग के पेशेंट्स को कराई जाती है जो कि इमरजेंट कैटेगरी में आते हैं। येलो कलर की कैटेगरी में अर्जेंट कैटेगरी के पेशेंट आते हैं जिनको थोड़ा सा डिले करके हम किसी भी तरीके की केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर हम नॉन अर्जेंट पेशेंट की बात करें तो उनको ग्रीन कलर जोन में रखा जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन स्टेबल होती है और उनको डिले कराया जा सकता है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने में। और सबसे लास्ट में आता है ब्लैक कलर, जिसमें ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर जिनके सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इस तरह से हम पेशेंट्स को ट्राइज में प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज करते हैं और इसमें हम 4 कलर कोड यूज करते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन ऑप्शन ए May 12th 1820, ऑप्शन बी May 12th 1832, ऑप्शन सी April 7th 1820, ऑप्शन डी June 7th 1842। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जितने भी नर्सिंग पर्सनल्स हैं उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, May 12th 1820। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज propounded by ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी फ्रूड, ऑप्शन सी लुइस पास्चर एंड ऑप्शन डी एरिक्सन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुइस पास्चर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लुइस पास्चर ने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो वो बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के थ्रू डिजीज कंडीशन कॉज कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1860 नाइटिंगेल सेट अप द फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एट ऑप्शन ए सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ऑप्शन सी पीटर्सबर्ग वर्जीनिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14,
ऑप्शन डी 16। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम के बारे में तो आपको जरूर पता होगा कि फेशियल बोन नंबर में 14 होती है। इसमें 2 लैक्राइमल बोन्स, 2 पैलेटाइन बोन्स, 2 नेजल कॉन्का, 2 नेजल बोन, 2 जाइगोमैटिक बोन होते हैं, 2 मैक्सिला बोन होते हैं और एक वोमर और मैंडिबल होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल करें तो हमें फेस में 14 बोन्स मिलती हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following concept of health is associated with germ theory of disease? Option A, biomedical concept. Option B, holistic concept. Option C, psychological concept. And option D, ecological concept. फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर हम बायोमेडिकल टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 टर्म मिलते हैं। फर्स्ट इज बायो और सेकंड इज मेडिकल। बायो मीन्स लाइफ और ये लाइफ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि किसी भी तरीके की डिजीज कंडीशन को बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने पर कॉज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी एसोसिएटेड है वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। Which of the following type of patient care model is most common for student nurses? Option A, primary nursing. Option B, task nursing. Option C, team nursing. And option D, total patient care. फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टोटल पेशेंट केयर। क्योंकि एक स्टूडेंट नर्स को सभी तरीके के प्रोसीजर्स करने आने चाहिए, ताकि जब स्टूडेंट नर्स अपने जॉब में जाए तो उसको सभी तरीके के प्रोसीजर्स जो कि पेशेंट के साथ में करने के लिए होते हैं वो पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से अप्लाई कर सके। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टोटल पेशेंट केयर। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following patient care model is suitable when there are many patients but very few nurses? Options: Option A, total patient care. Option B, functional nursing. Option C, team nursing. Option D, advanced nursing. फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फंक्शनल नर्सिंग। क्योंकि अगर किसी एक वार्ड में पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ कम है तो हर एक नर्सिंग स्टाफ के पास पर्टिकुलर टास्क होंगे तो पेशेंट की केयर अच्छे से की जा सकती है। सभी नर्सेज अपने असाइन टास्क को अच्छे से कर पाएंगे और पेशेंट की अच्छी केयर हो पाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है फंक्शनल नर्सिंग केयर। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following phrase best describes the science of nursing? फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी तरह के एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। मैं आपके सामने ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए, एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल स्किल। ऑप्शन बी, होलिस्टिक अप्रोच इन पेशेंट केयर। ऑप्शन सी, बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। ऑप्शन डी, आर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। जितनी ज्यादा नर्सिंग की नॉलेज होगी, नर्सिंग के वर्क की नॉलेज होगी, उतना ही ज्यादा पेशेंट को अच्छा केयर हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन ए हॉस्पिटल सेटिंग, who is responsible for informing the patient about surgery along with possible outcome, risk, complications and benefits? Option A, nurse. Option B, nurse in charge. Option C, surgeon. And option D, ANS. फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सर्जन। क्योंकि सर्जन को
सभी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस और पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बहुत सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसकी सर्जरी होने वाली है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट है और जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सही सही सर्जन को बताना ज़रूरी होता है, ताकि पेशेंट को सभी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस और आउटकम्स के बारे में पता चल सके और सर्जरी के जो भी बेनिफिट्स होने वाले हैं, उनके बारे में उसको अच्छे से नॉलेज मिल सके। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ICN थीम फॉर International Nurses Day 2021 is option A, nurse, a force for change, a vital resource for the health. Option B, nurse, a force for change, care effective, cost effective. Option C, nurse, a voice to lead, a vision for future health. And option D, nurse, a voice to lead, achieving the sustainable developmental goal. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्स, ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ। ये थीम ICN की तरफ से इंटरनेशनल नर्सेस डे 2021 के लिए रखा गया है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 इज ऑप्शन ए, डिप्रेशन, लेट्स टॉक। Option B, healthy heartbeat, healthy blood pressure. Option C, vector-borne disease. And option D, build a fairer, healthier world for everyone, everywhere. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्ड ए फेयरर, हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, एवरीवेयर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन थे, जो कि अक्सर किसी भी तरह के प्रोफेशनल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेज बूस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो तुरंत ही हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे भी तैयार रहेगा इसी तरह के नए और इंफॉर्मेटिव नॉलेज बूस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।